नमस्कार दोस्तों, बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डाइटिशियन प्रियंका, फाउंडर ऑफ बाइट एंड डाइट और आज मैं बात करने जा रही हूं वेट गेन होने के 3 सबसे बड़े कारण के बारे में। अगर आपने रिसेंटली अपना कोई ब्लड टेस्ट कराया है तो आप उसकी रिपोर्ट ओपन कीजिए और आप उसमें अपनी थायराइड प्रोफाइल चेक कीजिए। थायराइड प्रोफाइल में आप अपना TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल देखिए। आप उसकी नॉर्मल रेंज भूल जाइए। आप यह देखिए कि आपका TSH लेवल क्या है। अगर आपका TSH लेवल 2.5 से ऊपर है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते हैं और इस कारण से आप देखेंगे कंटिन्यूअसली आपका वजन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये वेट गेन होने का एक बहुत बड़ा कारण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेट गेन होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण, आजकल हम सभी को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स तो रहती ही है और जिसके लिए हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कई बार यही मेडिसिन वेट गेन होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है, जैसे कि पेन किलर्स। हम सभी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी दर्द तो रहता ही है। घुटनों का दर्द ऐसा दर्द है जिससे मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसी तरह काफ़ी सारे लोगों में माइग्रेन यानी सर दर्द की समस्या भी देखी गई है और ऐसे में आपको रेगुलर बेसिस पे पेन किलर्स लेना पड़ता है। लेकिन यह पेन किलर वेट गेन होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा वेट गेन होने का कारण हो सकता है डिप्रेशन की मेडिसिन्स। डिप्रेशन भी आजकल बहुत कॉमन हो रहा है और इस डिप्रेशन को कंपनसेट करने के लिए भी हमें मेडिसिन्स का सहारा लेना पड़ता है और यही मेडिसिन वेट गेन होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ऐसे में भी आप जिस तरह की मेडिसिन्स लेते हैं वह वेट गेन करा सकती है। चौथा, अगर आपका ब्लड शुगर बहुत हाई रहता है, बहुत सारी मेडिसिन्स लेने के बाद भी अगर वह कंट्रोल नहीं होता है तो वैसे में डॉक्टर आपको इंसुलिन पे ले आते हैं। यह इंसुलिन भी वेट गेन होने का एक बहुत बड़ा कारण है। मैं यहाँ किसी मेडिसिन का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसके बाद यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि क्या इसके कारण उनका वेट गेन हो सकता है, या फिर आप खुद भी रियलाइज़ कर सकते हैं अगर इन मेडिसिन को लेने के बाद आपका वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब यह वेट गेन होने का कारण है। यहाँ दुख की बात यह है कि इन सभी हेल्थ प्रॉब्लम में आपका वेट जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपकी प्रॉब्लम भी उतनी ज़्यादा सीवियर होती जाएगी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर आपको घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम है और मेडिसिन के कारण आपका वेट गेन हो रहा है तो इससे आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी तरह अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और मेडिसिन के कारण आपका वेट गेन हो रहा है तो आपको हार्ट के साथ साथ 3-4 और प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सभी प्रॉब्लम को नेचुरली ट्रीट करें। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हम इसे नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं और इसका असर आपको सिर्फ 1 हफ्ते में देखने को मिलता है। यानी अगर आज आपका ब्लड शुगर 250 रहता है तो आप देखेंगे 1 हफ्ते में ही वह आपका 150 से नीचे आने लगेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180, 190 रहता है अपर रेंज तो आप देखेंगे कि एक ही हफ्ते में वह 140 आ जाता है। और इसीलिए बाइट एंड डाइट में हम कोशिश करते हैं कि आपकी दवा के डोज को कम करा सके और बहुत से कंडीशन ऐसे होते हैं जहां हमें दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तीसरा वेट गेन होने का सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लामेशन यानी सूजन। आपके शरीर के अंदर पानी भरने लगता है। ऐसे केस में आप देखेंगे आंखों के नीचे, चेहरे पे एक तरह की पफिनेस होने लगती है, सूजने लगता है। आपके कमर के चारों तरफ भी टायर्स बनने लगते हैं। इसके अलावा आपका पेट भी सही नहीं रहता है, आपको बहुत सारी डाइजेस्टिव कंप्लेन हो सकती है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम यानी इनलार्ज्ड लीवर की प्रॉब्लम भी इसी कारण से होती है। लेकिन यह इन्फ्लामेशन होता कैसे है? यह इन्फ्लामेशन होता है अनहेल्दी डाइट के कारण। जब आप बहुत लंबे समय तक अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो उसके कारण आपके पेट में बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जो इन्फ्लामेशन करते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी भी तरह की फूड सेंसिटिविटी है यानी कोई ऐसा फूड है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है और आप कंटिन्यूअसली उसे ले रहे हैं तो वह भी इन्फ्लामेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स के कारण हमारे पेट के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया है वह बहुत कम हो जाते हैं और जब हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और यह इन्फ्लामेशन का एक बहुत बड़ा
कारण है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वेट गेन होने के 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला टीएसएच लेवल यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल, अगर यह 2.5 से ऊपर है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप वेट लॉस नहीं कर सकते हैं और आपका वेट कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाएगा। दूसरा, अगर आप रेगुलर पेन किलर्स लेते हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं या हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं या फिर डायबिटीज़ में इंसुलिन ले रहे हैं, तो इस कारण से भी आपका वेट गेन हो सकता है। और जब तक आप इसमें मेडिसिन लेना बंद नहीं करेंगे या फिर इनके डोज कम नहीं करेंगे, आप वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। तीसरा, वेट गेन होने का सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लामेशन, और जब तक आप इस इन्फ्लामेशन के कारण को सही नहीं करेंगे, आप वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि बाइट एंड डाइट में हम आपके वेट गेन के कारण को समझ के उसे ट्रीट करते हैं, और तभी आप एक हेल्दी वेट लॉस, सक्सेसफुल वेट लॉस अचीव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगेन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।